देखिए, ये हम सभी के लिए बहुत ऐतिहासिक पल है। मुसलमानों को जिस तरह से मोदी जी ने ये सौगात दी है, इसको कभी भुलाया नहीं जा सकता है। और ज्यादा समाज में भ्रांति ना फैले, समाज में कंफ्यूजन कुछ लोग क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। हम आने वाले दिनों में सामाजिक संस्थाओं के साथ और संगठनों के साथ समाज के बीच में जाएंगे और हमारे उलमाए किराम से भी मुलाकात करेंगे और इसके बारे में वक्फ बिल क्या है उसके बारे में उनको बताएंगे। ज्यादातर वक्फ का जो अमेंडमेंट आया उसका जो विरोध लोग कर रहे हैं ना, जिनको 1% भी नहीं मालूम है कि वक्फ बिल क्या है, वही लोग अपोज कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर कोई भी ये वक्फ बिल जो है पेश हुआ है इसको पढ़ लेगा तो मुझे लगता नहीं है कि कोई इसके विरोध में जाएगा। इसलिए हम एक अवेयरनेस कार्यक्रम भी चलाएंगे ताकि लोगों को, आम जनता को जानकारी हो कि ये बिल हमारे हित में है कि हमारे खिलाफ है। देखिए, ये संख्या बहुत चंद लोगों की है और ऐसा वो लोग कर रहे हैं जो हमारे कंधे पर बंदूक रख के हमारी भावनाओं से खेलते हैं और मजहब को सुरक्षा कवच बनाकर ये लोगों की भावनाओं से खेलने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है उन्होंने, देखिए, ये एनआरसी के तर्ज पर शाहीन बाग दूसरा बनाने का भी प्रयास किया, लेकिन वो औंधे मुंह गिरे। आम जनता, यहाँ का जो ज्यादातर मुसलमान है, ये समझ चुका है कि ये बिल हमारे खिलाफ नहीं है और वो यहाँ का मुसलमान किसी के भी बहकावे में नहीं जाने वाला है। यहाँ का मुसलमान मोदी जी की गारंटी पे भरोसा रखता है। कल देखिए, बहुत पारदर्शिता के साथ चर्चा हुई, एक एक पहलू पर बात हुई और ये स्पष्ट हो गया है कि ये किसी के खिलाफ नहीं है। अमित शाह जी ने, माननीय अमित शाह जी ने भी बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि इसमें किसी की मदाखलत नहीं है, इसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं है, इसमें किसी की भी मस्जिद और मदरसे को कोई खतरा नहीं है। उसके बाद भी अगर कुछ लोग भ्रांति फैलाने का काम करेंगे और समाज में कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है हम समाज के बीच में जाएंगे और उनको असली जो तथ्य है वो बताने का प्रयास करेंगे। बहुत सोच समझकर ये बिल लाया गया है और आज कल लोकसभा में पास हुआ है, इंशाल्लाह आज राज्यसभा में भी पास होगा और ये बिल बहुत बेहतरीन है। देखिए, जो ऑपोजिशन में भी हैं, जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ लोग नहीं जुड़े हैं, वो भी अगर जो आप अनऑफिशियल उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे तो वो भी ये दबे जबान में ये कहेंगे कि ये बिल अच्छा है, ये आम जनता के लिए फायदेमंद है। तो मुझे लगता नहीं है कि ये राज्यसभा में बिल पास होने में कोई परेशानी होगी। और हम लोग लगातार आज ये दूसरे दिन भी, मतलब पहली हमारी ईद हुई, फिर कल हमने ईद मनाई और आज भी हम लोग ईद मना रहे हैं। हमारे यहाँ रिवाज है पहले दिन की ईद, दूसरे दिन की ईद और तिवासी ईद। तो ये बहुत बड़ा जश्न करने का हमें हमारे प्रधानमंत्री जी ने, यहाँ की सरकार ने जो मौका दिया है, इसको हम बहुत दिनों तक भुनाते रहेंगे। आज भी हम लोग यहाँ पर सेवइयों का हमने अरेंजमेंट किया है, मिठाइयों का अरेंजमेंट किया है, हम लोग पटाखे फोड़ेंगे और एक माहौल, हम लोग एक संदेश देने का काम करेंगे ताकि आम लोगों तक जो कन्फ्यूजन किया जा रहा है उसको हम रोक सकें। संविधान को न मानना और जो कानून आता है किसी भी सरकार के तरफ से, उसके खिलाफ लोगों को भड़काना, ये अवैसी साहब की पुरानी आदत है। दूसरी बात, अवैसी साहब को पता है कि उनका जो साम्राज्य बनाया हुआ है, जो वक्फ की आड़ में उन्होंने इतनी सारी प्रॉपर्टी हैदराबाद में बनाई हुई है, कहीं ना कहीं उस प्रॉपर्टी को खतरा है, कहीं ना कहीं उन प्रॉपर्टियों को पर इंक्वायरी होगी तो उनको स्वाभाविक है कि उनको तकलीफ होगी। इसलिए अवैसी साहब ज्यादा फड़फड़ा रहे हैं, लेकिन उनकी फड़फड़ाहट जो है कुछ दिनों में कम हो जाएगी जब आम जनता को अपने हक के बारे में पता चलेगा। और जिस तरह से आम लोगों को उनका हक दिलाने का प्रयास किया है इस सरकार ने, वो बहुत ही सराहनीय है। असदुद्दीन अवैसी साहब जैसे लोग, ये इनकी उम्र बहुत कम होती है, जो भड़काने का काम करते हैं, वो उनकी ऐसे लोगों की जो भाषा है, जो शैली है, वो बहुत ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। यहाँ का आम मुसलमान अपने मोदी जी के ऊपर भरोसा करता है, अपने देश पर भरोसा करता है। उनको पता है कि मोदी जी हमको दे सकते हैं, हमसे कुछ ले नहीं सकते। और 2014 से अब तक यहाँ का मुसलमान ये देख रहा है। अभी जो भी है बहुत अच्छा हुआ, पास हुआ, हमने बहुत खुशी है, बहुत खुशी का माहौल है। वक्फ बोर्ड क्या था ये अपने लोग को, आम मुसलमानों को पता ही नहीं चलता था, इसमें क्या किसको लाभ आता था, किसको क्या मिलता था, कुछ नहीं पता चलता था। अभी जो बिल पास हुआ है, अभी इनसे आम मुसलमानों को भी पता चलेगा क्या है क्या नहीं है। अभी ऑनलाइन रहेगा, सब कुछ रहेगा, ऑडिट होगी, आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं। अब इससे फायदा होगा, अब पता चलेगा सर, उससे फायदा होगा। अभी आम मुसलमानों के लिए, अब सब जनता को, पूरा मुसलमानों को सबको पता चलेगा कि कितना चंदा आया, कितना क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कितना खर्चा, ये सब अब पता चलेगा। पहले कितना आता था, कितना चला जाता, किसी को कुछ पता नहीं चलता था। मैं इस तरीके से देखता हूँ कि जो कल लोकसभा में
ये वक्फ बोर्ड का मतलब बिल पारित हुआ और पास भी हो गया है। हम भारतीय जनता पार्टी को मतलब एनडीए को 288 सीट मिली है और ये इंडिया को 200 मतलब अपना 233 सीट मिली है। तो मैं इससे मतलब जो है कानून जो बिल पास हो गया है इसमें मैं बहुत सहमति करता हूं और मैं खुशी जाहिर करता हूं क्योंकि मुसलमानों के हक के लिए है। क्योंकि अमित शाह जी ने भी एक चीज कहा है लोकसभा में कि मतलब मुसलमानों के लिए जो ये विरोध जता रहे हैं, हम मुसलमानों के लिए हित के बारे में कह रहे हैं। मुसलमानों के ना कोई मस्जिद या मदरसा या कोई चीज मतलब ना मुसलमानों को के खिलाफ कोई चीज ऐसा नहीं होगा। लेकिन कुछ लोग हैं ऐसा मतलब दर्शा रहे हैं, बरकरार ला रहे हैं कि मतलब लोगों को मतलब कि ये मतलब आपस में कहीं अशांति मतलब पैदा करना चाहते हैं। इसके पहले जो सरकार थी किसी को कुछ पता ही नहीं था, किसी को कुछ पता ही नहीं था कि वक्फ बोर्ड है क्या। पहली बात है हम अभी तक हम वक्फ बोर्ड जानते ही नहीं थे क्या है। लेकिन 2014 के बाद हमको मालूम पड़ा कि वक्फ बोर्ड भी कोई मतलब हमारे वक्फ बोर्ड है। अब वक्फ बोर्ड की संपत्तियां जो है ये मुस्लिम समाज के लिए जाती थी, मुस्लिम गरीब भाई या बहन के लिए मतलब उनके लिए होती थी, लेकिन उन लोग तक पहुंच नहीं पाता था। जब हम जानते ही नहीं थे वक्फ बोर्ड है क्या। आज वक्फ बोर्ड हमको जब पता चला कि वो अगर मोदी जी हमारे मतलब जो है वक्फ बोर्ड संशोधन में मतलब जो है पारित मतलब लोकसभा में हो गया है, गरीब हमारे मुसलमान भाई के लिए वो सोच रहे हैं, बहुत अच्छा काम सोच रहे हैं। 70 साल में जो भी सरकार रही हो मुसलमान के बारे में कोई कुछ सोचा नहीं है। खाली उनका मतलब वोट बैंक के राजनीति की है, उन्होंने खाली बस वोट लेना चाहती है। और हमारे प्रधानमंत्री जी सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास के साथ उन्होंने काम कर रहे हैं। भारत के 140 करोड़ देशवासियों के मतलब उनका मतलब है कि सबका साथ सबका विकास। भारत के 140 करोड़ देशवासियों के लिए वो काम कर रहे हैं और ना ही कि हिंदू न मुस्लिम। जब तक मतलब माननीय प्रधानमंत्री जी आए हैं मैं तो नहीं जानता हूँ कोई दंगा या फसाद हुआ है। उसके पहले 2014 के पहले मैं तो देखता था हर साल हर आए दिन मतलब कहीं न कहीं गुंडागर्दी या मतलब जो है हर चीज फैलाया जाता था, मतलब दंगा फसाद होता था। हमारे प्रधानमंत्री जी जब से आए हैं तो जब से मतलब कहीं न कहीं बहुत कंट्रोल हो गया है दंगा फसाद में, ऐसा मतलब मैं देख रहा हूँ जो है। सर ये वक्फ बिल अमेंडमेंट जो पास हुआ है हम इसका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं और हम इससे जो है संतुष्ट हैं, सहमत हैं। इसलिए सहमत है, संतुष्ट है क्योंकि कई सालों से तकरीबन 50 सालों से वक्फ बोर्ड की जमीनों पर भूमि माफियाओं का कब्जा था। वक्फ बोर्ड की जमीनों का कोई इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा था। जमीनों के जो महकमात है यानी वक्फ बोर्ड के जो महकमात है वो जमीनों को जो है बेच करके खा जाते थे, जो कि ये वक्फ बोर्ड की जो मिल्कियत है गरीब मिस्किन यतीम का हक था। तो कहीं ना कहीं ये गरीब मिस्किन यतीमों का हक मारा जा रहा था। और ये जो बिल में तरमीम किया गया यानी कानून को सख्त किया गया क्योंकि आगे चल करके ये मिल्कियत को बेची ना जाए। और नरेंद्र मोदी पर हमें यकीन है कि आगे चल करके इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। यानी औकाफ की जो जमीनें हैं यहाँ पर मदरसा, स्कूल और यूनिवर्सिटी, कॉलेज और हॉस्पिटल्स वगैरह जो है कायम किए जाएंगे, जिससे गरीब मिस्किन यतीमों का जो है फायदा होगा और भारत का मुसलमान आगे चल करके इंशाल्लाह जो है उन्नति की तरफ जाएगा, कामयाबी की तरफ जाएगा। इस बेस पर हम इस बिल को सपोर्ट करते हैं और हम इसका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। और खुशी का आज दिन है हमारे लिए क्योंकि गरीब मिस्किन यतीमों का आज उनका हक देने का ये मौका आया है।